सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। स्मृति कथित कर्म बंधन, अर्थात सतगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बतलाया है कि मनुस्मृति जैसे आदि ग्रंथ जो मोक्ष के बारे में कुछ उपाय बतलाते हैं सो सारे गलत हैं। चलिए पहले वाणी को समझ लेते हैं। रामायणी नंबर 33 में वेद की पुत्री सुमृति भाई सो जेवरी कर लेते हैं आई, आपू बरी आपन कर बंधा झूठा मोह काल को फंदा, बंधवत बंधा छोरिया न जाई विषय स्वरूप भूली दुनियाई, हमरे देखत सकल जग लूटा दास कबीर राम कही छूटा। इसकी साखी है, राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गे रौस, सूधा जल पीवे नहीं खोद पियन की हौस। बारीकी से समझना साथ कबीर साहब क्या कह रहे हैं। स्मृति यानी मनुस्मृति आदि स्मृतियां, जेवर यानी कर्मकांड रूप रस्सी, बरी यानी जटकर, गर यानी गला, कर यानी हाथ, काल यानी निरंजन का फंदा यानी फांसा, दास कबीर यानी विष्णु के अवतार राम के उपासक। यहाँ पर जो दास कबीर की बात आई है तो जो विष्णु के उपासक अर्थात भक्त जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दास कबीर लगा हुआ है। रौस का मतलब घट्टा ठेला, हौस का मतलब इच्छा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई निरपेक्ष विवेकशील सज्जनों, संसार में बहुत से विद्वान पंडित लोग कहते हैं कि मनुस्मृति आदि स्मृतियां भी वेदों की ही पुत्री हैं, अर्थात वेदों से ही निकली हैं, किंतु वे स्मृतियां भी तो बंधन का हेतु यज्ञादि अनेक प्रकार के कर्मकांड रूप रस्सी फांसी को अपने हाथ में लेने ही आई है, अर्थात वे उत्पन्न होने के समय से ही शुभ अशुभ पाप पुण्य धर्म अधर्म हिंसा हिंसा आदि कर्म रूप रस्सी फांसी को अपने हाथ में लेकर ही संसार में प्रकट हुई है। अतः सर्वप्रथम ब्रह्मा तथा अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा वेद मंत्रों की रचना हुई, तत्पश्चात ऋषि मुनियों ने ही उन स्मृतियों की भी रचना की और उनमें यज्ञादि अनेक प्रकार के कर्मकांड वचन रूप रस्सी को बटकर अर्थात बनाकर स्वयं उन्होंने अपने ही गले में उस रस्सी को बांध लिया, अर्थात उन्होंने स्वयं उन कर्मों को स्वीकार कर लिया। अतः उन स्मृतियों का तथा उनमें कथित कर्मों का झूठा मिथ्या मोह और वह काल पुरुष निरंजन का फंदा अर्थात फंसाने का पासा है। तत्पश्चात उन ऋषि मुनियों ने उन स्मृतियों का तथा उनमें कथित यज्ञादि कर्मों के करने का संसार में प्रचार कर दिया। अतः उन स्मृतियों को पढ़कर तथा सुनकर संसार में मनुष्य लोग भी उन कर्मों को करने लगे और वह उनके बंधन में बंध गए। अतएव वे लोग उन कर्मों के बंधन में तो बंध गए परंतु उन बंधनों से अपने को छोड़ा नहीं जा सका, अर्थात फिर उससे छूटना उनके लिए कठिन हो गया। अतः इस लोक तथा स्वर्गादि लोकों के विनाशी अनित्य मायिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में तथा उनके सर्व सुख भोग विषय के रूप में समस्त दुनिया भूल गई, अर्थात उक्त विषय के रूप में सब संसार के जीव भूल गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे देखते हुए सारा संसार उन स्मृति कथित कर्मों के द्वारा तथा उनके उपदेश का भ्रमिक वंचक के वाक्य रूप द्वारा लूटा गया और लूटा जा रहा है। परंतु विष्णु के अवतार स्वरूप राम को मानने वाले दास कबीर, जो विष्णु के अवतारों को मानते हैं, दास कबीर का नाम यहाँ पर इसलिए आया है कि जो भक्त लोग हैं, ठीक है, अर्थात उनके उपासक भक्त लोगों का यह भाव है कि भगवान राम के हम लोग दास, राम राम कहने से सभी कामना युक्त कर्मों के बंधनों से छूट गए तथा छूट जाएंगे। यहाँ पर सदगुरु ने दास कबीर अपने को नहीं कहा है, ध्यान रखना, किंतु विष्णु तथा उनके अवतार स्वरूप राम कृष्ण आदि के भक्तों को कहा है। अतः वे लोग राम ही राम पुकारते हुए उनकी जिह्वा पर ठेला खड्डा पड़ गया। वे लोग शुद्ध अमृत तुल्य ज्ञान गंगा जल को तो पीते नहीं है, किंतु कुआं खोदकर गंगा जल की अपेक्षा उसमें से मलिन जल पीने की अभिलाषा इच्छा करते हैं। साहेब का कहने का तात्पर्य है कि जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल अर्थात गुरु के कृपा से जो प्राप्त होता है ज्ञान सार शब्द स्वरूप की, वह अमृत रस पान करने के लिए साहेब कह रहे हैं। अर्थात जो लोग ध्यान करके सार शब्द खोज रहा है, ध्यान करके प्रकट हो जाएगा ऐसा सोच लिया है, तो साहेब यही कह रहे हैं कि मतलब जो आप लोग कोशिश करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि ये काम गलत है। अर्थात किसी वेदी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे साधन भेद लेकर अपने आत्म स्वरूप का परिचय तथा अपने आत्म स्वरूप के निरंतर अंतर रहित आगे साक्षात परमानंद सत स्वरूप पांच चेतन सतपुरुष परमात्मा का परिचय नहीं करते हैं, ठीक है, और उस असली सतपुरुष परमात्मा को भूलकर वे नकली सृष्टि रचना के अधिकारी पुरुष सिद्ध जीवों को परमात्मा मानकर उनके वैकुंठादि लोकों में अनित्य शरीर सुख के प्राप्ति की इच्छा करते हैं।
विशेष भाव यह है कि उन स्मृतियों के कथित या गादि अनेक प्रकार के कर्म कांडों से मोक्ष तथा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु उनमें और भी जीव बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि वह सब कर्म बंधन रूप है। अतः उन वेदोक्त या गादि कर्मों से इस लोकों तथा स्वर्गादि लोकों के सर्व पदार्थ युक्त शारीरिक माइक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, जो कि अनित्य विनाशी है, परिवर्तनशील है। अतएव अज्ञानी जीव उनके विमोह में फंसकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसी कारण वह जन्म मरण के भंवर में पड़कर तथा संसार में अनेक प्रकार के असह दुख भोगते रहते हैं। सतनाम साहिब बंदी।